दुनिया की किसी भी धातु और अधातु को याद करने का आसान तरीका देखते हैं दो शब्दों के माध्यम से। एक शब्द है यम, दूसरा शब्द है अन। जिस शब्द के पीछे यम आता है वो होती है धातु, जिस शब्द के पीछे अन आता है वो होती है अधातु। जैसे देखते हैं, जैसे हो गया लिथियम, लिथियम के लास्ट में आया यम, ये हो गई धातु। जैसे सोडियम, सोडियम के लास्ट में आया है यम, ये हो गई है धातु। जैसे हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लास्ट में आया है यम, ये हो गई है धातु। जैसे हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लास्ट में आया है यम, ये भी हो गई धातु। पोटेशियम, पोटेशियम के लास्ट में आया है यम, ये हो गई है धातु। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम के लास्ट में आया है यम, ये भी हो गई धातु। जैसे हीलियम, हीलियम के भी लास्ट में आया है यम, तो ये भी हो गई है धातु। जिस शब्द के पीछे या लास्ट में यम आता है वो होती है धातु। और अधातु को देखते हैं, जिस शब्द के लास्ट में आता है अन वो होती है अधातु। जैसे ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट में अन आया है तो इसका मतलब ये भी एक अधातु है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के भी लास्ट में अन आया है तो ये भी हो गई अधातु। आयोडीन, आयोडीन एक अधातु ही है, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो अन ही आएगा, तो ये भी हो गई है अधातु। जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन का भी संधि विच्छेद करेंगे तब भी आएगा अन, तो ये भी हो गई एक अधातु। जैसे कार्बन, कार्बन, कार्बन हो गया, कार्बन भी एक अधातु है, इसके पीछे भी अन आया है। जैसे आर्गन, आर्गन के भी पीछे अन आया, ये भी एक अधातु है। जैसे फ्लोरीन, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो ये भी एक अधातु ही है, इसके भी लास्ट में आएगा अन। तो जिस शब्द के पीछे यम आता है वो होती है धातु, और जिस शब्द के पीछे अन आता है वो होती है अधातु।